जय श्री कृष्णा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। जब जीवन में चारों ओर अंधेरा छा जाए, जब अपने भी पराये लगने लगे और जब हर प्रयास असफल होता दिखाई दे, तब ये याद रखना कि यह अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, विषाद दुख को योग बना लो। इसका अर्थ है कि अपने दुख को केवल आंसू बहाने का कारण मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी शक्ति, अपनी तपस्या और अपने ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बना लो। जब लोहा आग में तपता है, तभी वह फौलाद बनता है। उसी प्रकार जब ईश्वर तुम्हें कष्टों की भट्ठी में तपाते हैं, तो समझ लेना कि वे तुम्हें कोई बड़ा उत्तरदायित्व सौंपने के लिए तैयार कर रहे हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम सही होते हैं, हमारी नीयत साफ होती है, फिर भी हमें गलत समझा जाता है। हम चीख चीख कर अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में मौन धारण कर लेना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जहाँ शब्दों का मोल न हो, वहाँ मौन ही सबसे बड़ा तर्क होता है। समय आने पर तुम्हारा कर्म और तुम्हारा ईश्वर स्वयं तुम्हारी गवाही देंगे। सफाई देने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करो, उसे खुद को निखारने में लगाओ। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम भी यही सोचोगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? समाज की आदत है कि जब तुम असफल होते हो तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, और जब तुम सफल हो जाते हो तो वे तुमसे जलने लगते हैं। इसलिए प्रशंसा और आलोचना दोनों को एक समान भाव से देखो। जैसे फूल अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, चाहे उसे कोई तोड़े या कोई चढ़ाए, वैसे ही तुम अपनी अच्छाई मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे। संबंधों की बात करते हुए कान्हा कहते हैं कि रिश्ते वो नहीं जो दुनिया को दिखाने के लिए निभाए जाएं, रिश्ते वो हैं जो दिल से निभाए जाएं। आज के युग में लोग मकान बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना स्वभाव नहीं बदलते। जिस दिन आपने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया और स्वयं को बदलना शुरू कर दिया, उस दिन से जीवन में शांति का आगमन हो जाएगा। याद रखें, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। अगर आप ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जिसमें कोई कमी न हो, तो आप जीवन भर अकेले रह जाएंगे। एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे की अच्छाइयों को अपनाना ही प्रेम है। जब घर में बर्तन गिरते हैं तो आवाज होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम बर्तनों को फेंक देते हैं। हम उन्हें उठाकर फिर से सजा देते हैं। उसी प्रकार रिश्तों में खटास आए तो रिश्तों को तोड़ो मत, बल्कि अहंकार को तोड़कर फिर से जोड़ लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। जो लोग आज तुम्हें धोखा देकर खुश हो रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि वे ईश्वर की अदालत में अपना मुकदमा हार चुके हैं। किसी का हक मारकर, किसी को रुलाकर कमाया गया धन या प्रतिष्ठा कभी टिकती नहीं है। वह रेत के महल की तरह है, जो समय की एक लहर में बह जाएगी। इसलिए थोड़ा कम में गुजारा कर लेना, लेकिन किसी की बद्दुआ लेकर महलों में मत रहना। नींद मखमल के गद्दे पर नहीं, सुकून भरे मन से आती है। समय के पहिए पर भरोसा रखो। जो आज ऊपर है वह कल नीचे आएगा, और जो आज नीचे है वह कल ऊपर जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर आज तुम्हारा वक्त खराब है तो घबराओ मत, बस अपने पैर चलते रहने दो। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। जीवन में गति ही जीवन है। अतीत के पन्नों को पलटकर बार बार मत पढ़ो,
क्योंकि उससे केवल दर्द मिलेगा। जो बीत गया वह एक सपना था, जो आने वाला है वह एक कल्पना है, लेकिन जो आज है वही अपना है। एक बहुत गहरी बात श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल अपने कर्म के अधिकारी हो, फल के नहीं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम व्यापार की तरह भक्ति और कर्म करते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया तो उसने मेरे लिए क्या किया। यही अपेक्षा दुख की जन्मी है। जिस दिन तुम नेकी कर और दरिया में डाल वाली सोच अपना लोगे, उस दिन तुम्हें कोई दुख नहीं छू पाएगा। अकेलेपन से कभी मत डरो, बाज हमेशा अकेला उड़ता है, जबकि कबूतर झुंड में। भीड़ तुम्हें साहस तो देती है लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद से मिलते हो, और जो खुद से मिल गया उसे फिर दुनिया से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। एकांत ही वह स्थान है जहाँ ईश्वर तुमसे वार्तालाप करते हैं। जीवन में 3 चीजों को कभी वश में नहीं किया जा सकता: बीता हुआ समय, बोला हुआ शब्द और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। द्रौपदी का एक ही कटु वचन महाभारत के युद्ध का कारण बन गया था। शब्द शास्त्र से भी अधिक घातक होते हैं। शास्त्र का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जीवन भर रिश्ता रहता है। जब गुस्सा आए तो रुक जाओ, जब गलती हो जाए तो झुक जाओ। ये छोटा सा मंत्र जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकता है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोता हुआ शेर भी शिकार नहीं कर सकता। भाग्य के भरोसे बैठने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अपने सपनों के लिए जागना होगा, अपनी आदतों से लड़ना होगा। जिस दिन तुम्हारा काम तुम्हारे मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जो इंसान अपने माता पिता को दुखी करके ईश्वर को खुश करना चाहता है, वह मूर्ख है। मंदिर में दान देने से पहले घर में बैठे माता पिता की जरूरतों को पूरा करो। भगवान की खोज में हिमालय जाने की जरूरत नहीं, वे तो तुम्हारे घर के आंगन में बुजुर्गों के रूप में बैठे हैं। उनकी दुआओं में वो असर है जो किसी दवा में नहीं। सहनशीलता कायरता नहीं है, ये तो वीरों का आभूषण है। जो सहना जानता है वही रहना जानता है। विष पीकर ही महादेव नीलकंठ बने थे। जीवन में कड़वे घूंट तो पीने पड़ेंगे। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले की मूर्खता को देखकर मुस्कुरा देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अपनी शांति को किसी और के हाथ में मत सौंपो। रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, न कि दुनिया के हाथ में। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना कि बीज को भी लगता है कि वह मिट्टी में दफन होकर खत्म हो गया है, लेकिन असल में वहीं से उसके पेड़ बनने की यात्रा शुरू होती है। तुम्हारा संघर्ष ये बताता है कि ईश्वर को तुम पर कितना भरोसा है। वे कठिन भूमिका उसी को देते हैं जो सबसे अच्छा अभिनेता होता है। इसलिए अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाओ। एक सत्य ये भी है कि लोग आपकी कद्र तब तक नहीं करते जब तक आप उन्हें यह एहसास न दिला दें कि आप उनके बिना भी रह सकते हैं। ज्यादा उपलब्धता अपनी ही कीमत घटा देती है। जैसे पानी की कीमत प्यास लगने पर समझ आती है, वैसे ही इंसान की कीमत उसके दूर जाने पर समझ आती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान से समझौता करके किसी को अपनी जिंदगी में रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन नींद नहीं। धन से भोजन खरीदा जा सकता है लेकिन भूख नहीं। धन से मित्र खरीदे जा सकते हैं लेकिन वफादारी नहीं। इसलिए धन के पीछे इतना मत भागो
कि जीवन पीछे छूट जाए। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह सूखी रोटी में भी दावत का आनंद ले लेता है, और जिसके पास संतोष नहीं वह 56 भोग में भी कमियां निकालता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो शरीर तुम्हें इतना प्रिय है कल वह राख बन जाएगा। आज जो पद प्रतिष्ठा तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगी। इस नश्वर संसार में किसी भी चीज को स्थायी मानकर उससे चिपकना ही दुख का कारण है। नदी के पानी की तरह बहते रहो। जहाँ पत्थर आए वहाँ से रास्ता बदल लो, लेकिन रुको मत। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर जीतना ही है तो लोगों का दिल जीतो। अहंकार दिखाकर तुम राजा तो बन सकते हो, लेकिन किसी के प्रिय नहीं बन सकते। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसका विनाश कर दिया। राम के पास वनवास था, लेकिन विनम्रता और सत्य ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। चुनाव तुम्हारा है कि तुम्हें रावण की तरह सब कुछ पाकर खोना है या राम की तरह सब कुछ खोकर भी अमर हो जाना है। अपने रहस्य किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं कि जो मित्र आज तुम्हारे साथ है कल वह शत्रु बन सकता है, और तब तुम्हारे रहस्य तुम्हारे विनाश का कारण बन सकते हैं। अपनी कमजोरी और अपनी योजनाएं, इन दोनों को गुप्त रखना चाहिए। खामोशी से अपनी मेहनत करते रहो। तुम्हारी सफलता का शोर दुनिया खुद मचाएगी। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसका अर्थ है समर्पण। जब हम अपनी जिद छोड़कर ईश्वर की रजा में राजी हो जाते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। नाव को कसकर पकड़े रखोगे तो थक जाओगे, उसे धारा के साथ बहने दो, वह खुद किनारे लग जाएगी। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही बहुत कठिन कार्य हैं, लेकिन जो माफ कर देता है उसका हृदय बहुत विशाल होता है। अपने मन में नफरत का बोझ लेकर चलने से अच्छा है कि उसे माफ करके वो बोझ उतार दो। नफरत वो आग है जो औरों को जलाए न जलाए, खुद को जरूर जला देती है। इसलिए अपने सुकून के लिए लोगों को माफ करना सीखो। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? क्या तू लाया था जो तू खो देगा? तू आज जो भी है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। ये मेरा तेरा मन का भ्रम है। इस भ्रम को त्याग और मेरे शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। जीवन एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। यहाँ हर पड़ाव पर नए लोग मिलेंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ रास्ता बदल लेंगे। हर मिलने वाले से कुछ सीखो और आगे बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कांटे हैं तो उन्हें हटाते चलो ताकि आने वालों को कष्ट न हो। यही मानवता है, यही धर्म है और यही जीवन का सार है। तो मित्रों, उठो और अपने जीवन की डोर उस मुरली वाले के हाथ में सौंप दो। विश्वास रखो, वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अगर आज का यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने होठों पर मुस्कान और दिल में श्री कृष्ण का नाम हमेशा रखें। याद रखें, रात जितनी गहरी होगी, सवेरा उतना ही करीब होगा। इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें जो जीवन में निराश हैं या संघर्ष कर रहे हैं। शायद आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचारों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।